तो दोस्तों हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग विप्रो। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि विप्रो का सिलेबस क्या रहेगा, क्या इंटरव्यू की प्रोसेस रहेगी एंड क्या कट ऑफ रहेगा विप्रो का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो है विप्रो का कि जहाँ पे हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे प्रोसेस रहेगी इंटरव्यू की एंड ऑल। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहे। एंड अगर विप्रो की वैकेंसी के बारे में आपको पता करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो मैंने वैकेंसी की डिटेल्स वहाँ पे शेयर की है, तो आप देख सकते हो जाके, है ना। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लेते हैं विप्रो पे। तो बेसिकली NLTH एप्टीट्यूड बोला जाता है, मतलब विप्रो NLTH जो रहता है वो खुद पेपर बनाता है विप्रो के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का जो टाइमिंग रहता है वो 48 मिनट्स पर सेक्शन रहता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 क्वेश्चन रहता है। कट ऑफ लगभग रहता है 65 परसेंटाइल, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जो मॉडरेट से लेके हाई तक रहती है यहाँ पे। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड मतलब कॉन्स में, है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 16 रहते हैं एंड टाइमिंग रहता है 48 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग का जो रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 रहता है, टाइमिंग रहता है 48 मिनट्स यहाँ पे भी। एंड वर्बल का रहता है 16 एंड इसमें भी टाइमिंग 48 मिनट्स का रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विप्रो NLTH की जो एप्टीट्यूड सिलेबस रहता है 16 क्वेश्चन विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे विप्रो नेशनल लेवल टेस्ट एप्टीट्यूड राउंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। पहला जो रहता है एप्टीट्यूड कॉन्स, जैसे कि मैंने बताया, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर रहता है वर्बल। तो यहाँ पे जो रहता है वो 3 राउंड्स रहता है, ठीक है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे विप्रो यूजेस द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल टैलेंट हंट फॉर द हायरिंग ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स हु आर ऑफर्ड द बेस्ट सैलरी पैकेज ऑफ अराउंड 3.5 लाख पर एनम, ठीक है। तो 3.5 लाख पर एनम का आपका पैकेज रहता है लगभग। तो यहाँ पे देख सकते हो विप्रो की जो हायरिंग प्रोसेस है उसी का नाम रहता है इलाइट हायरिंग प्रोसेस। तो आप कंफ्यूज मत होना कि विप्रो NLTH क्या है, विप्रो इलाइट क्या है, वो सब चीज़ें एक ही है, ठीक है। विप्रो NLTH कंडक्टेड 3 राउंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली 3 राउंड्स रहते हैं। पहले तो रहता है रिटर्न टेस्ट, दूसरा रहता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड एंड तीसरा रहता है HR राउंड। इसमें थोड़ा बहुत ये चेंजेस हो सकते हैं टाइम में कि रिगार्डिंग आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली पेंडेमिक की सिचुएशन है तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए इसमें, लेकिन मोस्टली तो नहीं ही होते हैं क्योंकि लास्ट ईयर से यही सब चल रहा है ना। तो विप्रो इलाइट ऑनलाइन टेस्ट सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में पहला रहता है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स रहता है कि लाइक 3, 5 जो भी है अप टू, है ना। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो 3.5 मिले हैं 5 में से स्टार एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 रहते हैं इसके, है ना। 45 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है इन सब चीज़ों में। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मेंस दिए हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दिए हैं, टाइम, ये सब चीज़ें निकालो, ये निकालो, वो निकालो, यहाँ पे सब रहता है ना। तो इसके भी 2 क्वेश्चंस रहता है, 1 मिनट 20 सेकंड में आपका सॉल्व होना चाहिए। फिर नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम्स बेसिकली पकड़ लो आप कि वो यहाँ पे आना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा रहता है, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस रहता ही है, आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वगैरह आपको आना चाहिए। फिर इन्वर्स रहता है, फिर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। इन्वर्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस। तो ज्योमेट्री जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग ट्रायंगल, सर्कल्स एंड ऑल, है ना। तो वो आपको चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, नेट पे मिल जाएगा, किसी भी जगह पे मिल जाएगा, बहुत से क्वेश्चंस अवेलेबल है ना विप्रो से रिगार्डिंग। और ट्रेन्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं बेसिकली कि एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, दूसरी सेम डायरेक्शन जा रही है, ऐसे कोई ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आपको वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वो वाले प्रॉब्लम रहेगी। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के प्रॉब्लम जो है वो भी रहते हैं यहाँ पे, बट एक एक ही प्रॉब्लम में आता है। यहाँ पे 45 सेकेंड्स के आसपास आपको ये करना है, उसको सॉल्व करना है। क्लॉक्स की बहुत ईजी प्रॉब्लम्स रहते हैं। कई ऐसा बोला सकता है कि आपको कि हाँ भाई कैलेंडर की जो ये डेट पे कौन सा दिन था, ये सब पूछा जाता है। क्लॉक्स में पूछा जाएगा कि एंगल बताओ ये पर्टिकुलर चीज़ का, मतलब 3:30 बजे तो कितना एंगल रहेगा, ये वो आपको पता रहना चाहिए। लॉगरिथमिक का क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन आएगा लॉगरिथमिक का, है ना। तो आप देख सकते हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 है। प्रोबेबिलिटी का है कि एक बैग में इतने कलर के इतने इतने बॉल्स पड़े हैं, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है एंड आगे में भी यूज़ होता है ना। अलजेब्रा से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको चूज़ करना है या स्किप करना है ना।
सर्ट्स एंड इंडाइसेस के भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस बहुत इजी चैप्टर है, आप देख सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए आपको परसेंटेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो परसेंटेज भी आपको आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो एक ही क्वेश्चन आता है इसका, 40-40 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें हुई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉजिकल सेक्शन भी ऑब्वियसली आपका 45 मिनट्स के आसपास का रहता ही है ना। वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के मतलब फॉर एग्जांपल ABCD ऐसा कोड दिया है, फिर उसको डिकोड करो आप कि 1 2 3 4 जो भी नंबर्स है उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपको वो सॉल्व करना रहेगा, कि डिफरेंस वगैरह चेक करना पड़ेगा। कुछ मल्टीप्लिकेशन में आता है, कुछ एडिशन में नंबर्स आता है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड रिलेशन, तो चाचा मामा फूफा जो भी रहते हैं वो ब्लड रिलेशन में आपको मिल जाएंगे, है ना। डायरेक्शनल सेंस की मेरा घर नॉर्थ में है, फिर लेफ्ट जाऊंगा तो फिर साउथ रहूँगा, फिर राइट मारूंगा, वो वाले डायरेक्शन के क्वेश्चंस, तो वो भी क्वेश्चंस इजी रहते हैं बहुत बेसिकली। लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है वो बेसिकली इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव, तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। एंड फिर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शनल सेंस के क्वेश्चंस हो गए, फिर ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, फिर सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग टेबल्स के रहते हैं, एंड ऑड मैन आउट रहता है। तो ये सब चीज़ें रहती है यहाँ पे, तो ऑड मैन आउट वगैरह आप देख सकते हो, इजी क्वेश्चंस रहते हैं उसके भी वैसे तो। फिर विप्रो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो ये रहता है यहाँ पे वर्बल का देख लेते हैं एक बार कि वर्बल का कैसा रहता है चीज़। तो वर्बल का कुछ नहीं, इजी रहता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब मीनिंग उसके पता रहना चाहिए, उसके अपोजिट वर्ड्स पता रहने चाहिए, जंबल सेंटेंस आपको करते आना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, फिर ऑब्वियसली इन्फरेंशियल एंड लिटरल कॉम्प्रेशन आएगा, कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी आएगी, कॉम्प्रेशन ऑर्डरिंग आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बस इतना ही करना है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें की तो आपने ऑब्वियसली आप क्रैक कर लोगे पेपर, है ना। एप्टीट्यूड क्रैक करने के बाद ही आपको जो है टेक्निकल राउंड में जाने को मिलेगा, उसके बिना बिल्कुल नहीं। तो आपको एप्टीट्यूड क्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रहते हैं, लाइक 3-4 ईयर्स के पेपर्स आप जो मिल जाएंगे आपको नेट के ऊपर, उसको सॉल्व करके देखो, है ना। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। वैकेंसीज जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ पे शेयर की है, बहुत सारे विप्रोस की वैकेंसीज़ है, बल्क में हायरिंग हो रही है, फटाफट जाके अप्लाई कर दो। जिसको कोडिंग नहीं भी आती है, कोडिंग की ज़रूरत नहीं है कुछ कुछ वैकेंसीज़ में, लाइक प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है जहाँ पे कोडिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोडिंग का पेपर भी नहीं होगा आपका, है ना। तो जिसको नहीं जमता है, लाइक ऑल ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत कि ITCS भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, लाइक आपका BCom भी क्यों ना हुआ हो, या फिर BSc क्यों ना हुआ हो, या फिर B.Ed वगैरह भी नहीं, मतलब जिसके पास डिग्री है बेसिकली ग्रेजुएशन की, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है बिल्कुल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि आपके लिए वो पोस्ट अवेलेबल है। फटाफट जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज रहती है और बल्क में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो फटाफट अप्लाई करना आपके लिए बेटर रहेगा। लास्ट डेट जिसकी जल्दी ही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।